मेरा शादी बांका में एसपी के द्वारा, एसपी को हम आवेदन दिए थे। जांच ऊँच होने के बाद पूरे प्रशासन की निगरानी में मेरा शादी बांका में हुआ था 31 जनवरी 2023 को। शादी होने के बाद 4 महीने बाद मेरे जो सूरज भैंसुर है उनका एटीएस में सिपाही है, और मेरे भैंसुर है, मेरे एक संतोष भैंसुर है वो भी एटीएस में सिपाही है, और मेरी ननद रूबी देवी, और ये लोग मिलकर मेरे हस्बैंड का दूसरा शादी करवा दिए अप्रैल में, 27 अप्रैल 2023 को। जब हम ससुराली में थे हमसे बोला गया ना कि हम ना डॉक्टर कन जा रहे दिखवाने के लिए, और ये लोग जाकर शादी करवा दिया, और फिर वो लोग पूरा प्लानिंग के साथ उस घर से मुझे निकालने का कोशिश किया। तो शादी जब हुआ तो आप कहाँ थी उस टाइम, कहाँ थी आप? हम अपने ससुराली में थे। तो आप रुकवाने की कोशिश नहीं की? मुझे जानकारी नहीं था कि शादी हो रहा है। हम ससुराल में अपनी सास का सेवा कर रहे थे, वो बीमार थी तो उनको हम देख रहे थे। आपके पति अभी कहाँ पे रहते हैं? मेरे पति उस लड़की के घर पे रहते हैं, और वहीं पे एक कम से जब से वो सस्पेंड हुए हैं ना तब से उसी लड़की के साथ में रह रहे हैं। लेकिन कैसे सस्पेंड हुए? इनलीगल तरीके से वो 2 शादी कर लिए हैं, इसी मामले में वो सस्पेंड हुआ। हम जबकि दोनों शादी का प्रमाण दिए थे यहाँ पे थाना में आकर अपनी आयु को, तभी ये यहाँ से कागज नहीं गया दरभंगा में। फिर हम गए और एसपी के पास आवेदन दिया और उनको बताया कि मेरे हस्बैंड जो है, जबकि हम उनके साथ में रहना चाहते हैं, हम पहली पत्नी हैं जो कि लीगल है, उनके साथ में रहना चाहते हैं, ये चीज़ का हम आवेदन दिए थे। तो मेरे पति वहाँ हाजिर नहीं हुए, तब उनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड हुए तब से वो लड़की के साथ में रह रहे जो कि इनलीगल है। वो लोग जान रहे हैं कि दूसरा शादी इनलीगल है, प्रशासन भी जान रहा है, केस भी चल रहा है, लेकिन उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया। वहाँ तक उसकी लड़की की माँ बाप मेरे साथ बदतमीजी किया, मेरे साथ मारपीट किया। जब हम उस लड़की के घर पे गए तो ये लोग मेरे साथ बदतमीजी किया, मीडिया भी मेरे साथ गया था, तो वो भी वीडियो चला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और आपके शादी के कितने दिन बाद आपका पति शादी दूसरा कर लिया? 4 महीने अप्रैल में। अभी कितना दिन आपका शादी का हुआ? 1 साल हो रहा है मेरी शादी का, बस 31 जनवरी, यही जनवरी 2024 में 1 साल हुआ है। आपकी बात आपके पति से होती है? मेरी बात होता था जब हम ससुराल में रहते थे। वो मुझे स्टेटस वगैरह अनब्लॉक किए थे, मुझे उस लड़की के साथ फ़ोटो वगैरह भेजते थे, कैसे हम खुद को कुछ कर लें। जान रहे थे कि ये अकेले रह रही है और ये मर जाएगी तो उनका शादी लीगल हो जाएगा। किस थाना में था जब ये काम? ये मोड़ो थाना में पदस्थापित थे, दरभंगा में। हाँ, वो शादी जब किए तब बांका में थे। वो बांका से आकर मेरे पास बातचीत करके फिर वो जाकर 27 अप्रैल को शादी कर लिए, मुझे बताया नहीं। जब से शादी किए फिर हमसे कुछ महीना तक नहीं बोले। अब जब हम ससुराल में गए हैं तो वो मुझे पूरा मेरा मोबाइल वगैरह चेक करते हैं, अननोन नंबर से मुझे फ़ोन करते हैं और देखते रहते हैं। 6 लाख रुपया दहेज लिया गया। सबसे पहले बताइए, प्रेम विवाह था ये? नहीं, मेरा शादी लगा हुआ था। मेरे ससुर जो थे वो शादी लगाकर 5 जनवरी को डेट कर गए थे। हम लोग 4 साल से, ये मेरा भाई का साला हुआ, 4 साल से हम लोग के बीच में बात चलता था। तो भाई के साले से कैसे शादी कर लिया महाराज? नहीं, भाई के साले से शादी लगाया, गुलट शादी लगता है उनकी। हाँ, तो वो उनके पापा खुद, वो लड़का मुझे ब्लैकमेल करता था, वो वीडियो हाथ वगैरह काट के ये वो करके। तो उनके पापा बोले ना, एक बेटा है जो उनको डेट कर गए थे फांसी लगाकर, तो वो बोले ना कि दूसरा जो मेरा बेटा है ना वो भी कुछ कर लेगा, बेटा देखो ना, समझो ना। तब हम उस टाइम इंटर में पढ़ते थे और उस सबके मतलब मर्जी था, तो हम हामी भर दिए। हम क्या जान रहे थे कि आगे चल के मेरे साथ ऐसा होने वाला है। अच्छा, आप साथ रहना चाहते हैं? हाँ, हम साथ रहना चाहते हैं। नहीं, अभी मेरे बच्चे नहीं। ससुराल कहाँ है? मेरा कौशल नगर यहीं पे ससुराल है। हाँ, हवाई अड्डा थाना पड़ता है। दूसरा शादी वो जो लड़का किया वो कहाँ किया? वो करबी गैया जंक्शन, खास मोहल्ला, रोड नंबर 4। वहीं पे रह रहा है। लड़की के बारे में बताइए, कौन है, कहाँ से है? लड़की को आप जानते हैं? वो लड़की जो है ना, मेरे पास फोटो है उस लड़की का। वो लड़की मतलब इस टाइप की लड़की पहले मेरे शादी के बारे में जानती थी, ठीक है, और वो लड़की दूसरा शादी कर लिया मेरे पास। हम अपना शादी जब हुआ था तो मुझे मेरी ननद सब, भैंसुर सब बोले कि आप उस लड़की को समझाइए, मतलब बातचीत करता था। तो वो लड़की के पास हम अपना शादी का प्रमाण वगैरह सब चीज़ दिए थे। तब भी जानते हुए मेरी ननद और वो लड़की जाकर शादी कर लिया। वो लड़की सही नहीं है, पहले किसी और लड़का से उसका अफेयर चल रहा था। वो अपने घर में रेंटर को फिर उसी टाइप से की हुई थी। अब मेरे पति पे वो दावा बोली हुई है। लड़का से इसमें बात हुई? और वो लड़की की माँ भी है ना जो लव मैरिज शादी की थी। और वो लड़की की माँ मेरे हस्बैंड साथ घूमती है इधर उधर। लड़का कहाँ है उस लड़की के साथ? हाँ, वो लड़की के घर पर ही है। अच्छा मैम, अब इंसाफ कैसे दिलवाएंगे आप लोग?
महिला अभी तो विकास एसपी सर के पास जाते हैं, आवेदन देते हैं कि काफी दिन से ये बच्ची परेशान है। इस केस को हमसे पहले भी बहुत लोगों ने देखा है। अब महिला विकास मंच की टीम के पास ये केस आया है, तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसमें जीत हासिल करेंगे, तो इसको न्याय दिलवाएंगे। महाराज दो जीवन, एक तरह से 2 लड़की का जीवन बर्बाद हो गया, ये कैसे? 2 लड़की का जीवन बर्बाद हुआ, उसमें सेकंड वाली लड़की का गलती था। जब ये कह रही है कि सब कुछ उसको पता था, वो पहले से शादीशुदा था, सब कुछ था, तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती तो ये है। और लड़की के कोर्ट मैरिज किया है वो। हाँ, कोर्ट मैरिज किया। और दूसरा, उसके लड़की के माँ बाप कैसे हैं कि इतना बदनाम हो रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, और उसके बावजूद उस लड़की के साथ इस लड़की को भी बर्बाद कर रहे हैं। इसमें तो उसके गार्जियन की भी गलती है। आप क्या कहेंगे? हाँ, कोर्ट मैरिज। मेरी ननद, मेरी ननद है ना, अपनी ननद रूबी देवी, वो शादी करवा कर केरल भाग गई है, वो शादी करवाई है। और मेरी अपनी ननद की ननद एक है, गुड़िया देवी, वो शादी करवाई है कोर्ट में जाकर। ये छज्जूबाग है ना रजिस्ट्री ऑफिस, वहाँ से जाकर शादी करवाया है सब कुछ। अच्छा, आप क्या शादी चाहते किया, हैं? उसके बाद आप चाहते क्या है? अरेस्टिंग करना, अरेस्टिंग। मेरे पति अगर मेरे साथ रहने के लिए तैयार होते हैं तो हम उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं। उससे तो आप बातचीत भी हुई है? मतलब आपको पता उससे है कि मेरे बातचीत हुई पति है का आपके अफेयर पति है से? दूसरे लड़की के साथ, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम रहना चाहेंगे, तो अगर उनके साथ नहीं रहेंगे तो अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे पास आपके पास बहुत ऑप्शन नहीं प्यार है।